सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपक वेदी ब्लॉग्स में। आई एम दीपक और इस वक्त खड़ा हूँ मैं, देखिए, चंडी पुल पे। बहुत दिनों बाद मैंने कहा आज एक राइड मारी दी जाए, क्योंकि लॉकडाउन ऐसा है कि है भी और नहीं भी। वैसे तो 15 जून तक लॉकडाउन उत्तराखंड में बढ़ा दिया है, पर अब बहुत ज़्यादा उसमें छूट दे दी गई है, तो मैंने कहा एक राइड मारी जाए। तो आज है 8 जून और अभी बज रहे हैं दिन के 2। तो 2 बजे निकले और मौसम देखिए आप। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हरिद्वार से नजीबाबाद, जो NH74 के नाम से भी जाना जाता है। तो हरिद्वार से जो नजीबाबाद 4 लेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसका अपडेट ले लेते हैं। बहुत टाइम से हमने अपडेट लिया नहीं है, कोरोना का भी टाइम चल रहा था, तो काम वैसे ही बहुत स्लो हो गए हैं। ये सारे जो ये डेवलपमेंट के काम है, ये सब बहुत ज़्यादा स्लो हो चुके हैं। अब धीरे धीरे इसमें फिर से रफ्तार मिलेगी, रफ्तार पकड़ेंगे। तो आज चलो एक्सप्लोर करते हैं हरिद्वार से नजीबाबाद। और मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं, चंडी पुल पे खड़े हम। चंडी पुल जो हरिद्वार का सबसे बड़ा पुल है। ये रही अपनी नीलू, और सामने हमें ऐसे करके जाना है। तो जहाँ तक जा सकते हैं जाएंगे और एक्सप्लोर करते हैं। तो सीधे चलते हैं राइड पे, बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने राइड पे। और सही बताऊँ तो हरिद्वार से बाहर आज लगभग 40 दिन बाद मैं हरिद्वार से बाहर की तरफ निकलूँगा। आप जानते हैं लॉकडाउन था। ये और देखिए चंडी पुल का नज़ारा, नीचे हमारी माँ गंगा, और मौसम हो रखा है बड़ा धूल भरा जैसा, जैसे आंधी के टाइम पे होता है। और सामने है चंडी देवी का मंदिर और चंडी देवी की पहाड़ियाँ। तो सीधे चलते हैं एक्सप्लोर में। दोस्तों, इस हरिद्वार नजीबाबाद वाली रोड की बात करूं तो ये रोड है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से हम जा सकते हैं बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, कोटद्वार, कुमाऊं वाले एरिया में जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है। पर मैं हमेशा ये बात बोलता रहा हूँ कि जितनी इम्पोर्टेंट ये रोड है, पर इस रोड को उतनी वैल्यू नहीं की है अभी तक भी। यहाँ पे डेवलपमेंट का काम अब जाके हुआ है। ये पहले सिंगल रोड थी, इस वजह से यहाँ पे कई एक्सीडेंट भी होते थे। रोड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अब जाके इसमें ये 4 लेन प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है। इस वाली रोड का प्रोजेक्ट बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है। ऋषिकेश देहरादून का जैसे प्रोजेक्ट पूरा हो गया, ये उसके साथ ही शुरू हुआ था। तो देखिए, ये भी ये सिंगल ही रोड है। पहले ये सिंगल ही रोड होती थी, फिर ये जंगलों के बीच में से गुजरती है ये रोड। बीच में चिड़ियापुर रेंज आता है, झिलमिल आता है, ये कुछ वन इलाके आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता था, सिंगल रोड होती थी, हाथी आ जाना। मतलब इसका शुरू से ही, ये वाली रोड का शुरू से रहा है कि जानवर आ जाते हैं सड़कों पे। सिंगल रोड है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं यहाँ पर। इस वजह से ज़रूरत लगी है कि इसको डबल लेन होना चाहिए। और डबल लेन में भी इसका ऐसा बोला गया है कि RCC रोड डलेगी। 70 या 80% इस रोड का कार्य RCC का ही होगा। RCC रोड बहुत ही अच्छी सड़क मानी जाती है। हाईवे में RCC का यूज़ नहीं करते हैं, आप बहुत ही कम देखेंगे कि हाईवे RCC का हो, पर ये RCC ही बन रही है। बीच में 1-2 ब्रिजेस बनेंगे इस रोड पे, और ज़्यादा तो इसमें कोई हैवी काम तो आएगा नहीं। कोई जैसे फ्लाईओवर बनना या अंडरपास बनना, ऐसा तो कुछ आएगा नहीं। अपनी RCC की एक डबल लेन बनेगी। और ये मेरे आप लेफ्ट हैंड पे देख रहे हैं, ये निकल गया है चंडी देवी माँ का मंदिर। माता जी को मैंने प्रणाम किया और अब हम आगे बढ़ चुके हैं। और आप मेरे देखो राइट हैंड पे आप देख रहे हो, इस तरीके से ये डबल लेन पूरी बनेगी। जहाँ पे खाली जगह है वहीं से रोड निकालते हैं, और जहाँ देखते हैं कि पहाड़ आ रही है या फिर ज़्यादा पेड़ वगैरह हैं, तो दूसरे हाथ की तरफ से निकाल रहे हैं। इसी तरीके से काम चल रहा है, पर बहुत स्लो चल रहा है। कुंभ में उम्मीद जगी थी कि जल्दी काम हो जाएगा कुंभ को देखते हुए, पर नहीं हो पाया। इसलिए अब आराम से तसल्ली बख्श काम किया जा रहा है और मज़ा आता है। आप राइड को भी एंजॉय करें और पूरी बातें करते हुए चलते हैं। और सफ़र में हम सबसे पहले पहुंच गए हैं कांगड़ी पे। हरिद्वार के डिस्ट्रिक्ट में आता है। हरिद्वार नजीबाबाद में ऐसा है, 60% एरिया जो आता है वो आता है उत्तराखंड में, और 40% आता है यूपी में। तो ये कांगड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि कांगड़ी में भी साइडों में काफ़ी जगह गैप बनवा लिया गया है। और ये आप देख रहे हो मेरे राइट हैंड पे, इस तरीके से डबल लेन का काम चलेगा। और ये आप जो सामने माता जी की मूर्ति देख रहे हैं, ये 108 फीट वाली दुर्गा माता की मूर्ति है। और देखिए, यहाँ से मैं ये RCC सड़क की बात कर रहा था। ये देखिए, इस तरह की सड़क ये है। पहले ये इस तरीके की सड़क बनेगी, दोनों डबल लेन इस तरह की RCC की। भगवानपुर और मंगलौर के बीच में भी जो बन रही है ना, वो भी RCC बन रही है, और ये भी RCC ही बन रही है। तो देखो RCC का काम यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जब ये पूरा हाईवे बन जाएगा तो ऐसा ही नज़र आएगा।
गाड़ी अच्छी चलती है आरसीसी पे भी। बीच बीच में कुछ ऐसे पैचेस आएंगे जो गैप बने हुए हैं, तो देखो यहाँ पे अभी काम होना बाकी है। अगर मैं ओवरऑल अभी देखता जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है काम अभी 40% ही काम हुआ है। अभी वैसा वो मक्खन वाला मज़ा नहीं है कि 10 से 15 किलोमीटर आपको अच्छी सड़क मिली गई, डबल लेन बन गई। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा 1-2 किलोमीटर का भी इन्होंने लाइन डाली है और सिंगल ही आप बगल में देख सकते हो कच्चा पड़ा हुआ है। बस ये एक आरसीसी है, यहाँ से हम निकल रहे हैं। और ये बहुत ही रिस्की सड़क है, रात के टाइम पे तो आज भी ये बहुत रिस्की सड़क मानी जाती है। एक्सीडेंट बहुत होते हैं यहाँ पर। तो चलो और आगे बढ़ते हैं, सीधा नजीबाबाद तक ही चलते हैं आज तो बातें करते हुए। यहाँ पे आपको ये कंस्ट्रक्शन करती हुई ये गाड़ियाँ मशीनें मिल जाएंगी, जेसीबी वगैरह, जेसीबी, रोड रोलर। तो देखिए यहाँ पे पूरा प्लेन किया जा रहा है। और हम पहुंच चुके हैं इस ब्रिज पर। इस बरसाती नदी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अगर कोई भाई देख रहा है तो मुझे इसका नाम ज़रूर बताए। तो ये भी काफ़ी इसकी लेंथ है इस पुल की, काफ़ी बड़ा पुल है ये, पर अभी बिल्कुल पानी नहीं है नीचे, बरसाती नदी है ये। अब इसके आगे आएगा वो झिलमिल वाला, वो फॉरेस्ट वाला इलाका आएगा झिलमिल का, जिसमें बहुत बंदर मिलते हैं रास्ते भर। आप ये मान लीजिए कि हाथी भी मिल ही जाता है, आने जाते हुए एक आध बार तो हाथी दिख ही जाता है। तो हाथी वाला इलाका है, खूब सारे वहाँ पे जानवर है, तो हमेशा वहाँ पे धीरे चलाएं, जानवर वगैरह रास्ता क्रॉस करते हैं। सिंगल रोड है तो सामने से भी गाड़ियाँ बहुत स्पीड से आती हैं। तो ये हम पहुँच गए अब झिलमिल वाले इलाके में। झिलमिल फॉरेस्ट एरिया है ये। गेंडी खाते से आगे कुछ दूर तक ही आरसीसी की आप ये डबल लेन देख रहे हैं। तो ऐसा ही जब ये फाइनल जो निकल के आएगा पूरा रूप, तो ऐसा ही कुछ रूप होगा। दोनों तरफ आरसीसी की सड़क है और सच यकीन मानिए बहुत ही मजबूत दिख रही है इसकी क्वालिटी भी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कच्चा फिर आ गया है, कुछ ऐसा ही इस तरीके का नज़र आएगा फिर हरिद्वार नजीबाबाद, जो बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत आएगा। तेज़ी से फिर आना जाना हो जाया करेगा और जो ये सेफ भी रहा करेगा। तो अब यही प्रे है कि जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, क्योंकि बहुत डिले हो चुका है, बहुत ही लेट हो रहा है ये प्रोजेक्ट और लोग परेशान भी हो रहे हैं। पर देखिए अभी मज़ा आ रहा है और मानसून के मौसम में तो अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इतना अच्छा लगेगा इस रोड पे, क्योंकि हरिद्वार नजीबाबाद के बीच हरियाली बहुत है, बहुत ही फॉरेस्ट वाले इलाके आते हैं। तो मानसून के मौसम में तो मज़ा आ जाएगा। हाँ, पर रोड अच्छी होनी चाहिए ऐसी। और फिलहाल मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी राइड मारते हुए। एकदम खुली रोड है और गाड़ी देखिए अब 90-80 और बहुत ही स्मूथली गाड़ी चल रही है इस रोड पर। चिड़ियापुर रेंज, ये अभी भी हरिद्वार ही जिला चल रहा है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है और उत्तराखंड के अंदर का ही है ये। अब ये चिड़ियापुर रेंज स्टार्ट हो गई है। चिड़ियापुर रेंज जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे एक फॉरेस्ट इलाका है। तो अभी ये चिड़ियापुर रेंज चल रही है और फिर इसके आगे ही बॉर्डर होगी। वहाँ पे कोविड टेस्ट वगैरह आरटीपीसीआर टेस्ट होते हैं, जो उत्तराखंड में एंट्री ले रहे होते हैं, बाहर उत्तर प्रदेश से आ रहे होते हैं, तो उनकी एंट्री हो रही होती है। तो अभी हम उसी तरफ को बढ़ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे इस तरीके से चलती है चेकिंग, जैसे दूसरे स्टेट से आते हैं तो उनकी होती है। और ये बस अड्डा है, यहीं पे आके बसें रुक रही हैं, सबके कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ हो रहा है कोविड का टेस्ट वगैरह जो हो रहा है ना, तो यहाँ पे किए जा रहे हैं। सारी यूपी की बसें लगी हुई हैं। आपको पता है यूपी में तो लॉकडाउन लगभग ख़त्म ही हो चुका है।
मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में तो काम तेज़ी से हो रहा है रोड का। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ मशीनें वगैरह काम कर रही हैं और जो साइड में जो कभी मकान या दुकान हुआ करती थी उनको सबको प्लेन कर दिया गया है। और ये देखो कच्चा बच्चा रास्ता है, पर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काम की स्पीड ज़्यादा है उत्तराखंड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे है कच्चा रास्ता, पर जल्दी जिस तरीके से प्लेनिंग का काम चल रहा है, अब हमें इस तरीके की सड़क मिली है जिसमें ऊबड़ खाबड़ सी सड़क है, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है काम दबाकर। बीच में एक पट्टी सी बनी है, बस उसी में चला रहे हैं दोनों तरफ से आने वाले लोग, और दोनों तरफ कच्चा है रास्ता। अब ये ऐसा ही रास्ता आगे एक जगह पड़ेगी सहारनपुर, वहाँ तक ऐसा ही ये रोड मिलेगी। फिर उसके आगे आता है नजीबाबाद। तो देखिए आप देख सकते हैं कि साइड में काम तो चल रहा है और मशीनें देख के अच्छा लगता है। और प्लेन देखिए इस तरीके से प्लेनिंग का काम चल रहा है। तो बहुत जल्दी ये वाली कुछ मतलब बोला है ना मैंने, कुछ दूरी तक तो सड़क अच्छी बना दी जाएगी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर काम चल रहा है। मैंने पहले कहा है कि उत्तराखंड से तेज़ी से मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश काम कर रहा है अपने एरिए का। तो ये अच्छी बात है, पूरा हो जाए तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अभी फ़िलहाल तो कच्चा ही रास्ता है। मोहनपुर। तो जो बाईपास में आपको दिखाया पीछे, जो बाईपास बन रहा है जो बाहर से बाहर निकल जाएगा, वो इन जगहों को बचाने के लिए सीधा नजीबाबाद हो जाएगा। वरना यहाँ पर काफ़ी देख रहे हैं आप कितने लोगों को हटाना पड़ता है, लोगों की दुकान मकान बहुत हटते हैं, इसलिए वो बाईपास तैयार हो रहा है। तो देखिए मैं उस बाईपास की बात कर रहा हूँ, वो ऐसे करके वो बाहर से आया फिर आके आगे मिल जाएगा। जो ये पीछे जो आपने देखा था ना, ये शहरी सा इलाका था, ये थोड़ी जो बसावट थी यहाँ पर, उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने ये वाला बाहर से निकाल दिया। बाहर से बहुत आसानी पड़ी थी उन्हें, खाली जगह थी, खेतों से निकाल दिए। ये देखिए ये पीछे से बाईपास ऐसे निकलता हुआ है और यहाँ पे मिल गया। अब ये आगे नजीबाबाद पे चला जाएगा। मंडावली के इधर से इन्होंने ऐसे ये निकाला हुआ है। और सहारनपुर के बाद ये आ गया आपका नजीबाबाद। तो दोस्तों पूरी 1 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम फाइनली नजीबाबाद पहुंच गए हैं। तो ये था हरिद्वार नजीबाबाद 4 लेन जो प्रोजेक्ट है उसका लेटेस्ट अपडेट। इसे हम NH74 भी कहते हैं। तो नजीबाबाद हम पहुंच चुके हैं और बहुत ही भयंकर यहाँ पे गर्मी हो रही है, बहुत ही तेज़ गर्मी। बस अब यहाँ से ही थोड़ी आगे से जाके मैं वापसी करूँगा अपने घर की तरफ। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा ब्लॉग हरिद्वार से नजीबाबाद का लेटेस्ट अपडेट जो हमने जाना है कि कितना काम हुआ है। तो कर देना वीडियो को लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नए ब्लॉग में, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।